दूसरा प्रश्न आपका ये आया कि गणेश लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है। भाई दीपावली तो राम जी का उत्सव है, इस पे गणेश लक्ष्मी जी का पूजन क्यों कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या विचार है। चलो तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के पूजन का विधान जो है वो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया गया है कि एक बार की बात, आप सबको पता है बलि वामन भगवान की कथा। तो जो वामन भगवान थे उन्होंने बलि को छल लिया, सारा राज्य ले लिया, अंत में बलि को बंदी बना लिया। तो उसने कहा कि प्रभु हम तो आपके शरणागत हैं, आप अपने चरणों को हम पर धरिए। तो तीसरा प्रभु ने बलि के ऊपर रख दिया और बलि जो थे भगवान के शरणागत हो गए। इसके बाद भगवान ने उन्हें सुतल लोक दे दिया और बलि ने प्रार्थना करी कि आप भी हमारे संग वहाँ पर विराजमान हो जाएं। अब इसके बाद में लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची हैं। फिर लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन का जो पर्व है वो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तो वो जो प्रारंभ होता है वो भी इसी दिन से होता है। माँ लक्ष्मी जी ने ही बलि राजा को राखी बांधी है। इसके बाद राजा बलि ने कहा आप क्या चाहती हैं, कुछ उपहार बताइए। तो वो भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। अब इसके बाद में विष्णु भगवान संग में जा रहे होते हैं, तो अंत में उनके हृदय में आता है कि अपने भक्त बलि को कुछ वरदान दें। तो बलि से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप हमें आशीष दें कि हम 3 दिन तक पृथ्वी पर राज कर सकें। कौन से 3 दिन, तो ये जो अपनी नरक चतुर्दशी आती है, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, उससे लेकर अमावस्या और अमावस्या के बाद गोवर्धन पूजा, ये 3 दिन राजा बलि का राज्य होता है। अब राजा बलि ने जब ऐसा राज्य मांगा तो प्रभु ने पूछा ये तुम क्यों मांग रहे हो। राजा बलि ने कहा प्रभु आपकी लोग भक्ति कर पाएँ ऐसा मैं सुनिश्चित करूँगा, इसीलिए 3 दिवस का राज्य जो है आपसे मांग रहा हूँ। जब ये लक्ष्मी जी ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा आप मेरे भाई हैं और इन 3 दिनों में जो भी दीपदान करेगा, जो भी आपकी अर्चना पूजन करेगा, उसके घर में मेरा शाश्वत रूप से वास होगा। ये तो एक कारण है लक्ष्मी जी के पूजन का दीपावली को। दूसरा कारण ये है कि अमावस्या को ऐसा कई जगह मिलता है कि लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ है। कार्तिक पक्ष की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ भगवती लक्ष्मी का जन्म हुआ है। इसीलिए भी हम यहाँ पर दीपावली का उत्सव मनाते हैं। कहीं कहीं शास्त्र में शरद पूर्णिमा को जन्म बताया गया है, तो वहाँ ऐसा लिखा होता है कि इस अमावस्या की तिथि पर माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, मतलब हर घर में घूमती हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी होता है लक्ष्मी जी के संग गणेश जी की पूजा उचित ही नहीं है। भाई गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, नारायण की करनी चाहिए, ये कौन सा तुक है, और माँ बेटे की कहाँ पूजा होती है। ऐसा तर्क हमने एक इस्कॉन के कोई प्रभु थे उनसे सुना। तो अगर इस पे विचार करा जाए तो नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा होती है, वो भी बंद कर देनी चाहिए। अनेक लोक रीति में देवी देवता मिलते हैं जिनमें माता और पुत्र की पूजा हो रही है, वो भी बंद कर देनी चाहिए। तो ये तो कोई तर्क नहीं है। अब इसमें विचार करें, एक तो तत्व की दृष्टि है, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अब लक्ष्मी जी तो आ गई पर बुद्धि नहीं आई, खोपड़ी काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या लाभ हुआ। जितना धन कमाएंगे उससे ज़्यादा लौटा देंगे। इसीलिए भैया माँ लक्ष्मी का जब आगमन हो रहा है तो उसको संभालने के लिए विवेक रूपी गणपति की ज़रूरत है। और वैसे भी दीपावली का पर्व है, महापर्व है, ये 5 पर्वों में आता है और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो इस पर्व में दोनों परिवारों का मिलन हो रहा है। आप ऐसे समझिए, जो नारायण का परिवार है उसका प्रतिनिधित्व माँ लक्ष्मी कर रही हैं और गणेश जी के परिवार का शिव जी के परिवार का प्रतिनिधित्व श्री गणेश जी कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए गणेश लक्ष्मी जी का पूजन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब आप लक्ष्मी जी का दीपावली को पूजन करें तो उससे पूर्व सुबह सुबह अग्रजा जो हैं उनकी गाय हैं, गौ माता पहले प्रकट हुई हैं, तो उनका पूजन अवश्य कर लें, गौ माता का पूजन करें। और शाम को प्रदोष काल में, संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहे हों, तब माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करिए। जय जय श्री राधे। और यदि आपके हृदय में कोई अन्य प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा आती है, तो आप नीचे कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं। जय जय श्री राधे।